कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 4 से 8 तक। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दी थीं। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सयामि पूजारहा वरिसूदन। अर्जुन बोले, मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम संख्ये भीष्मं च द्रोणं प्रति इषुभिः कथं योत्सयामि। मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि अरिसूदन पूजा रहो। हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अधर्ममय आचरण करने वाले हैं, दुनिया को कष्ट देने वाले हैं, ऐसे मधुवाद दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को कैसे मारूं। कथम भीष्मं महं संख्ये द्रोणं च। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि ये कायरता, ये नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई। आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं। महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, एक जन्म का संबंध, एक विद्या का संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ और बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं, वे हमारे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं सिखाया। उन्होंने मेरे को ये वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे और तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। इस भी प्रतियोत्सयामि पूजा रहो।
संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, तो ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से मारूं? कैसे मारूं? पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वाथ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। महानुभाव गुरून् अहत्वा गुरुजनों को न मारकर ये लोके इस लोक में भैक्ष्यम भोक्तुम अपि श्रेयः भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। हे गुरून् हत्वा क्योंकि गुरुजनों को मारकर इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एव तु भुंजी, यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में ये विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण और गुरुजनों को मारना धर्म युक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते। गुरून् हत्वा भैक्षमपीह लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। ये लोके कहने का तात्पर्य है कि यदि भिक्षा मांगकर खाने से संसार में मेरा अपमान हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है, लोग मेरी निंदा करेंगे, गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना फिर भी श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। हत्वा से कामास्तु गुरुधिर प्रतिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपके आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिसमें धनादि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोगी तो मिलेंगे और उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी, शांति थोड़ी ही मिलेगी।
यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे। अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरून पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? तो इसका उत्तर ये है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरव पक्ष में खड़े हुए। दूसरी बात अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया। तो अतः ऐसे श्रेष्ठ भावों वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता? तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते। जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे। वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। तो केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात कैसे सोच सकते हैं? सोच ही नहीं सकते। तो जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृति ही नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुक्तता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है। उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रभाव में बह रहे। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये तो बुराई एकता रूप अच्छाई के बीच में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने में से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव जगेगा, इस तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई। हम भीष्म, द्रोण आदि महान भावों को कैसे मार सकते हैं? क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वो वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वो बुराई रूप से दिखती नहीं। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में संदेह होने लगा। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं कि न चैतद्विदुमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा न जयेम यद्वा जयेम यद्वा नो जयेम यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धातुराष्ट्रा। एतत् हम यह च न विद्मा, हम ये भी नहीं जानते, विद्मा नहीं जानते
न हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, कतरत दोनों में से कौन सा गरिया श्रेष्ठ है? अत्यंत श्रेष्ठ है। ये तो वाह अथवा हम जयम जीतेंगे अथवा हम उन्हें जीतेंगे, यदवा नहा जयु या वे हमें जीतेंगे। यान हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, जिजीविषाम जीने की इच्छा भी नहीं रखते। ते एव धातराष्ट्रा, वे ही धातराष्ट्र के संबंधी प्रमुख अवस्थिता सामने खड़े। न चैतद विदमा कतरन्नो गरिया, मैं युद्ध करूं या न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। अब इन दोनों पथों को सामने रखकर मेरे लिए कौन सा पथ अत्यंत श्रेष्ठ है, ये मैं नहीं जान पा रहा। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पथ और अपना पथ दोनों समकक्ष हो गए। यद्वा जयेम यद्वा नो जयेउ, अगर आपके आज्ञा अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी तो हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर भी अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होना है इसको किसी को क्या पता। यानी हत्वा न जिजीविषाम, हमें तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं है, और भोग भोगने राज्य प्राप्त करने करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर है। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे, और चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। ते वस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं, उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते।